ओम नमः शिवाय भक्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में सदा बना रहे, यही मेरी कामना है। तो भक्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में, जो इस साल शनिवार 6 सितंबर को मनाई जाएगी। और ये दिन खास इसलिए है क्योंकि इस दिन दो बड़े पर्व साथ आते हैं। एक तरफ भगवान गणेश का विसर्जन होता है और दूसरी ओर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में, इस दिन की सही पूजा विधि क्या रहेगी, व्रत कथा, व्रत के कुछ विशेष नियम और इस दिन का पारण विधि। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में गणपति बप्पा ज़रूर लिखें। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलिएगा। तो अनंत चतुर्दशी का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं। भगवान विष्णु को अनंत रूप में इस दिन पूजा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन में आई परेशानियां दूर होती हैं, घर परिवार में सुख शांति आती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। और इसी दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी होता है। इसलिए ये दिन विष्णु भगवान और गणेश जी दोनों का आशीर्वाद पाने का सबसे शुभ अवसर होता है। तो इस दिन की पूजा विधि क्या रहेगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में इस दिन की पूजा विधि के बारे में। तो इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, घर के पूजा स्थल को अच्छे से सजाएं, भगवान विष्णु और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। अब एक धागा लें और उसमें 14 गांठें बांधें। इस धागे को अनंत सूत्र कहते हैं। इसे हल्दी और चंदन से पवित्र करें। फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और गणेश जी को फूल, धूप, नैवेद्य, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। पूजा के समय में मंत्र जप करें, ओम अनंतराय नमः। इस मंत्र का जाप 3 बार, 21 बार या 108 बार आप कर सकते हैं। दिन भर फलाहार करें और शाम को गणपति विसर्जन के लिए निकलें। भजो रे मन विष्णु भगवान, सुख संपत्ति के दाता भगवान, अनंत नाम जिनका अमर है, भक्तों पर जिनका सदा अधिकार है। ओम अनंतराय नमः, ओम अनंतराय नमः। तो इसी तरह इस दिन भगवान के भजनों का गुणगान करें, मन शुद्ध रखें, मन में स्मरण करते रहें, भगवान के नाम का जप करते रहें। तो इस दिन हमें दोनों भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, गणपति बप्पा, भगवान विष्णु। तो आपको जो भी मंत्र, जो भी भजन आते हैं उनका गुणगान करते रहें। इससे हमारा मन भी शुद्ध रहेगा और दिन भी खुशहाल बीतेगा। तो चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पावन पौराणिक कथा के बारे में। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है और इसके पीछे की कथा क्या है जो हमें जाननी चाहिए। तो बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे, उनका नाम था सुमंत और उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। लेकिन दीक्षा बहुत कठोर स्वभाव की थी। एक दिन सुमंत ने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी बनी सुशीला। अब सुशीला धर्मपरायण और श्रद्धावान थी। शादी के बाद जब सुमंत और सुशीला नदी किनारे पूजा कर रहे थे तो सुशीला ने देखा कि वहाँ कई महिलाएं जो हैं वो भगवान विष्णु की पूजा कर रही हैं। उन महिलाओं ने हाथ में 14 गांठ वाला धागा बांध रखा था। सुशीला ने जिज्ञासावश पूछा, बहनों आप ये क्या कर रही हैं? महिलाओं ने कहा, आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है, हम भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं और ये धागा अनंत सूत्र है। इसे बांधने से जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सुशीला ने भी विधि विधान से पूजा की और अपने हाथ में अनंत सूत्र बांध लिया। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख शांति आने लगी। लेकिन कुछ समय बाद जब सुशीला के पति सुमंत ने यह धागा देखा तो बोले, ये कैसा धागा बांध रखा है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। सुशीला ने समझाया, नहीं स्वामी, ये साधारण धागा नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अनंत सूत्र है, इसकी शक्ति अनंत है। लेकिन सुमंत ने क्रोध में आकर वह धागा तोड़ दिया और फेंक दिया। धागा टूटते ही उसके जीवन में परेशानियां आने लगी, धन संपत्ति का नाश होने लगा और परिवार संकट में पड़ गया। तब सुमंत को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पत्नी सुशीला से माफ़ी मांगी और फिर से श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया।
भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके घर में सुख समृद्धि लौट आई। इसलिए कहा जाता है जो भी श्रद्धा और विश्वास से अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है उसके जीवन में कभी सुख शांति की कमी नहीं होती। तो भक्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की कथा और इसके पीछे का यह रहस्य। तो आप भी इस दिन अनंत सूत्र जरूर बांधें, आपके जीवन से भी सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ दूर हो जाएगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। तो इस दिन का व्रत नियम और पारण विधि क्या रहेगी, तो चलिए जानते हैं। इस दिन व्रती को दिन भर फलाहार करना चाहिए। अनंत सूत्र को 14 वर्षों तक बांधने की परंपरा है। दूसरे दिन व्रत का पारण करें। पारण के समय सादा भोजन जैसे पूरी, खीर और फल ग्रहण करें। कहा जाता है कि इस व्रत से जीवन में स्थिरता आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। अगर आप व्रत करते हैं तो अन्न जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए, अन्न ग्रहण न करें और सेंधा नमक का प्रयोग करें। आपको पता ही होगा, जब भी हम कोई भी व्रत करते हैं तो हम साधारण नमक नहीं लेते बल्कि सेंधा नमक लेते हैं, क्योंकि वो व्रत में बहुत फलदायक होता है। तो आप भी उस नमक का प्रयोग कीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की पूरी जानकारी, महत्व, इस दिन की पूजा विधि, कथा, व्रत के कुछ विशेष नियम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री गणेशा, जय श्री हरि नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को जितना हो सके सपोर्ट करें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय महाकाल।